नमस्कार, मैं राजेंद्र साळोखे। ये गेम कर्जिकान जो रैपिड वर्ल्ड चैंपियन थे वो और एक 15 साल का लड़का एसी एसी पेन का इनके बीच हुआ है। कारोकान में खेला गया गेम है और कर्जिकान इसमें हारे है सफेद लेकर। तो कारोकान एक स्ट्रांग ओपनिंग ब्लैक के लिए है और मेरा भी फेवरेट है। और जब ऐसे गेम दिखते हैं कि जिसमें ब्लैक ने जीता है तो मुझे बड़ा वो आनंद होता है गेम देखने में। तो इसलिए मैं आपको भी ये गेम दिखा रहा हूँ। तो ब्लैक को अपनी तरफ लेके शुरू कर दिया इसको। E4 C6 ये कारोकान की शुरू की मूव है। नाइट F3 ये बहुत कॉमनली खेला जाता है नाइट F3। और दूसरी मूव है जो नाइट C3 उसको क्लोज कारोकान बोलते हैं, वो भी काफ़ी पॉपुलर है। D5 D5 तो कारोकान में ऐसा है कि ब्लैक कोई भी वो D5 ही खेलता है। सफ़ेद कोई भी चाल खेले तो ब्लैक D5 ही खेलता है। नाइट C3 टू नाइट कारोकान हो गए। बिशप G4 अभी कारोकान के और एक पर्टिकुलर चीज़ है कि बिशप भी बाहर निकाला जाता है। बाहर मतलब यहाँ पे एक जो पॉन चेन बनती है वो चेन के बाहर अगर बिशप होता है तो वो ज़्यादा एक्टिव रहता है, इसके लिए उसको चेन के बाहर निकाला जाता है। मतलब यहाँ पे चेन जो E6 स्क्वायर है इसके बाहर निकाला जाता है। या तो ये पॉन नहीं हो तो बिशप यहाँ पे लेते हैं F5 के ऊपर, तो F5 या G4। इसने बिशप को थ्रेट किया, ब्लैक ने नाइट को मार दिया। तो नॉर्मली एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे क्वीन का सपोर्ट है उसको, तो क्वीन से मारा जाएगा, कैसल नहीं डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन अगर ऐसे दिखता है कि कैसल डिस्टर्ब हो रहा है तो 100% इस नाइट को मार देते हैं। क्वीन क्रॉस F3, नाइट F6, D3। अभी दूसरी भी इसके लिए मूव थी, ये नाइट F6 खेला। यहाँ पे ये मूव भी बहुत सारे लोग करते हैं E5, लेकिन ये अच्छी नहीं समझी गई है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में अच्छे नहीं होते हैं। वो सारी मूव्स मैं अभी यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ध्यान में रखना कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होते। तो E5 सजेस्टेड नहीं है, उसके बदले D3 E6 खेल के इसने क्लोज के क्या बड़ा स्ट्रक्चर बनता है फैंटास्टिक कारोकान का। ये देखिए क्लोज, अभी कहीं भी हमला करने की यहाँ पे संभावना नहीं है, लेकिन बाद में क्या होता है ये वाइट स्क्वायर है जो ओपन हो जाता है, पॉन ऊपर लेना पड़ता है। तो बिशप D2, क्वीन B6, अभी क्वीन से अटैक किया B2 क्या B2 के ऊपर। तो B2 को भी पॉइजन पॉन कहा जाता है। और कारोकान के में कोई बहुत सारे गेम्स एनालाइज किए थे 2000 के करीब, और उसमें मैंने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कभी ना कभी खेल में बिशप B6 पे लाते हैं, सॉरी क्वीन यहाँ पे लाते हैं B6 पे और यहाँ अटैक करते हैं। हाँ, हर एक गेम में ये क्वीन यहाँ पे आती ही है जनरली। तो इसने लॉन्ग कैसल कर दिया, ये पॉन को सपोर्ट मिला। अभी D4 करके नाइट को थ्रेटन किया इसने, नाइट E2 पे लिया।
और पॉन को थ्रेट है, लेकिन क्वीन है अभी सपोर्ट के लिए। C5 लाके उसने पॉन से सपोर्ट किया। E5 नाइट को थ्रेट, नाइट D5, इसने नाइट F4 पे लेके फिर नाइट को थ्रेट दिया है, तो नाइट B4 पे लिया। अभी नाइट B4 लेने से ये जो पॉन है इसके ऊपर अटैक है, ये नाइट को मार भी सकता था बिशप से, लेकिन इसने सोचा कि किंग B1 पे लिया। कभी ना कभी तो किंग B1 पे लेना ही पड़ता है। लॉन्ग कैसल का ये तोटा ये है कि ये जो पॉन है वो वीक रहता है, लास्ट पॉन। तो या तो उसको मूव दूसरी थी कि A3 खेलना, ये अच्छा नहीं रहता A3 खेल के, बहुत एकदम बुरी मूव है, बैड मूव। क्योंकि क्या होता है A3 खेलने से क्या होता है कि नाइट यहाँ पे जाता है A2 पे, किंग B1 पे आता है, नाइट C3 पे आके चेक, बिशप क्रॉस C3, D क्रॉस C3, और ये मेटिंग थ्रेट हो गई। और शायद ये मेट ही हो जाएगा, क्योंकि पॉन से पॉन को मार नहीं सकता है। सफेद पॉन जो है वो पिन है क्वीन से, और क्वीन से वो पॉन मारने पर चेकमेट हो जाता है। तो ये सिचुएशन क्रिएट करना खराब है। तो यहाँ पे A3 खेलना अच्छा नहीं, A3 खेलना अच्छा नहीं है, तो इसके बदले किंग टू B1 अच्छा है। इसके बाद नाइट टू D7, नाइट टू D7 भी एक कारोकान की बहुत कॉमन मूव है। कभी ना कभी प्लेयर नाइट टू D7 खेलता ही है, और नाइट टू D7 से क्या होगा, ये पॉन को थ्रेटन किया, पॉन को अभी सपोर्ट भी नहीं है किसका। तो इसने क्वीन E4 पे लाके पॉन को सपोर्ट कर दिया, लेकिन नाइट C6 डबल अटैक है पॉन के ऊपर। तो पॉन के ऊपर डबल अटैक हो गया, तो इसने नाइट H5 पे लिया। H5 पे लेने से इसका मकसद ये था कि ये जो पॉन है वो यहाँ पे लेना चाहता है F4 के ऊपर, और ये सफेद पॉन को सपोर्ट करना चाहता है। तो इसको इवैक्यूएशन बोलते हैं चेस में, कि पॉन को जगह चाहिए इसलिए नाइट को हिला दिया। अभी क्या किया कि ब्लैक ने लॉन्ग कैसल किया, और ये जो है कारोकान में ब्लैक ने लॉन्ग कैसल करना बहुत ही रेयर रहता है। बहुत कम बार होता है कि ब्लैक लॉन्ग कैसल करे, तो रेयर केस है। तो फिर भी इसने किया, तो F4 खेला, C4। अभी C4 खेलने से भी इसका आइडिया क्या है कि ये नाइट जो है वो C5 पे लाया जाए और क्वीन को थ्रेट हो जाते हैं, और आगे चल के ये नाइट अगर इधर आता है A4 के ऊपर, तो ये पॉन को थ्रेट होती है, और ये पॉन मारने से चेकमेट हो सकता है। तो इसके लिए नाइट को पहले यहाँ लाने के लिए इसने पॉन को ऊपर लिया, तो पॉन ने मार दिया। तो इसने बिशप लिया, बिशप टू A3। हाँ, दूसरा उसका मतलब ये भी था मकसद कि बिशप को A3 पे, बिशप को जगह करना। अभी बिशप A3 पे लेने से क्या हो गया कि पॉन के ऊपर थ्रेट है, क्वीन से अगर ये पॉन ब्लैक मारता है तो चेकमेट होता है। लेकिन इसके पास फिलहाल तो सॉल्यूशन है कि बिशप इसने लिया,
C1 के ऊपर, इसको सपोर्ट किया। अभी नाइट C5, क्वीन को थ्रेट है, और फिर नाइट यहाँ जैसे पहले मैंने बताया कि ये 4 पे आता है तो दूसरा अटैक हो जाता है पॉन के ऊपर। तो ये भी आइडिया थी। अभी क्वीन F3 पे ले ली। अभी क्या करना चाहिए, देखिए क्वीन F3 पे आने से क्या होगा कि क्वीन ये बिशप को मार सकती है। हाँ, और एक उसका जो फोर्स है वो चला जाता है, अटैक एक चला जाता है। तो अभी क्या खेले ब्लैक, तो ब्लैक ने बहुत इंटेलिजेंट यहाँ पे मूव चले, D3 खेला, बीच में पॉन लाया। अभी क्वीन से तो नहीं मार सकता क्योंकि नाइट यहाँ पे है, रुक से भी मारने से नाइट यहाँ पे है, तो पॉन से मारने से, पॉन से ही मारा उसने, C×D3, तो ये पॉन अभी बीच में आ गया, बिशप का अटैक चला गया। तो उसने नाइट A4 करके पॉन के ऊपर कितने अटैक है, 3। हाँ, बिशप से है, नाइट से है और क्वीन से है। ये जो पॉन है B2 के ऊपर, इसके ऊपर 3 अभी अटैक है, और डिफेंड करने वाला 2 ही है, किंग है और बिशप है। तो इसने क्या किया, रूक D2 पे लेके और एक फोर्स लाया इसके ऊपर, इसको सपोर्ट लाया। इसमें यह है कि अगर ये B3 खेलता था, B3, तो नाइट टू C3 और चेक, और रुक चला जाता है यहाँ पे। तो B3 खेलना डेंजरस था। हम लोग यहाँ पे थे, रुक टू D2 खेला, तो इसने नाइट टू D4 ये खेल के फिर क्वीन को यहाँ थ्रेट दिया। और दूसरा है कि सफ़ेद पॉन को ब्लॉक किया। हाँ, ये भी आइडिया थी क्योंकि क्वीन इस बिशप को मार सकती थी, तो सफ़ेद पॉन ब्लॉक होने से क्वीन अभी बिशप को नहीं मार सकती। तो क्वीन इसने ले ली F2 के ऊपर। क्वीन F2 के ऊपर ले ली, तो किंग इसने हटा दिया, किंग का जो डायरेक्ट अटैक था वो बाजू कर दिया। क्वीन इसने B3 पे ले आई। अभी देखो कितनी इंटेलिजेंट मूव है, क्या ये पॉन क्वीन को मार सकता है? तो नहीं मारता है। पॉन मारने से क्या होता है, A×B3 और नाइट क्रॉस B3 करने से चेकमेट ही होता है, 2 नाइट से चेकमेट होता है। तो क्वीन को वो मार नहीं सकता है, पॉन से क्वीन को मार नहीं सकता है। तो इसने नाइट को मार दिया। हाँ, नाइट को मार दिया इसने। तो क्वीन क्रॉस C3 और चेक, बिशप B2, बिशप क्रॉस B2, रुक क्रॉस B2, क्वीन टू C1 एंड चेक, रुक टू B1, नाइट C2, सॉरी, नाइट C2 से चेक दिया। अभी किंग कहीं भी नहीं जा सकता है, तो क्वीन से इसको नाइट को मारना पड़ेगा, और क्वीन इसकी चली गई। तो इसने G3 खेला, B5 खेला, और यहाँ पे कर्जिकान ने, यहाँ पे नहीं, C×B5 खेला और रुक टू D4। यहाँ पे कर्जिकान ने गेम को रिजाइन कर दिया। ऐसा नहीं कि मेट होता है, बहुत देर लगती है। जैसे अटैक दूसरा ये है कि रुक यहाँ क्यों लाया, तो रुक को
A4 के ऊपर लाना चाहता है और यहाँ इस पॉन को अटैक करना चाहता है, लेकिन बीच में बहुत मूव है और मेट ऐसा मेट इन 2 3 5 ऐसा नहीं है, बहुत सारी मूव लगेगी, लेकिन वाइट की पोजीशन एकदम खराब है, तो इसके लिए इसने रिजाइन कर दिया। एक्चुअल देखा है तो वाइट की एक क्वीन गई है, लेकिन उसके पीछे सॉरी हाँ, वाइट की एक क्वीन गई लेकिन उसके पीछे सफेद का एक बिशप गया, एक नाइट गया और 2 पॉन गए, मतलब 8 पॉइंट गए और क्वीन के 9, मतलब 1 पॉइंट से सिर्फ आ गए। तो इतना ज़्यादा पॉइंट में डिफरेंस नहीं, लेकिन पोजीशन अच्छी नहीं थी करके कर्जी खान ने रिजाइन कर दिया। तो ऐसे ये गेम हुआ है, कर्जी खान की हार हुई। देखने के लिए धन्यवाद, कृपया देखते रहिए।